हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो आप भली भांति अच्छे से वाकिफ हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। आप ये भी जानते हो कि ट्रेपेजियम क्या होता है। जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, ट्रेपेजियम जो होता है एक पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड होता है जिसको हम लोग ऑब्लिक भी कहते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्रूव करेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख रहा था, हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे स्टडी किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उम्मीद है आपको वो बातें समझ में आई होगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ, हर बातें समझ में आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं या कोरोलरी भी कह सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्रूव करना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो आइए सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप देख पा रहे होइएगा, ये क्या है? ट्रेपेजियम है। ओके, नेमिंग करते हैं इसका ए बी सी डी। यहां पे ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें आप देख पा रहे हो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD और BC जो है ये नॉन पैरेलल साइड है, राइट ना। चलिए, और हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ये है AB और DC इंटू हाइट। तो हाइट जब भी हम लोग लेते हैं तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये हाइट है। मान लो ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं E। क्लियर बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब हमें लिख देते हैं कि गिवन हमारा क्या है। तो गिवन में हमारा यहां पे है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। क्लियर बात है, AB पैरेलल DC और साथ ही DE परपेंडिकुलर ऑन AB। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब AB प्लस DC इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका यहां पे DE। क्लियर बातें, हमें ये प्रूफ करना है। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा गौर फरमाइएगा। यहां पे हमें करना क्या होगा कि D को B से मीट करना है। D को B से मीट करा दिए, राइट। और उसके बाद DE जो आप देख पा रहे हो, DE यहां पर C को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करेंगे और DE जो परपेंडिकुलर है AB पे, तो DE जितना लेंथ है उतना ही लेंथ B से, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा लग देता हूं। यहां पे F मान लीजिए, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बातें समझ में आ रही है मैंने क्या किया यहां पे? फिर से मैं बताना चाहूंगा, जितना लेंथ DE है यानी DE AB पे परपेंडिकुलर है, तो वैसा ही परपेंडिकुलर DC को हम आगे प्रोड्यूस किए और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कहां? BF परपेंडिकुलर ऑन DC। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जरा गौर फरमाएंगे आप। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ज्वाइन B टू D ज्वाइन किए, फिर उसके बाद किए प्रोड्यूस DC टू F। DC को कहां तक प्रोड्यूस किए? F तक। एंड BF परपेंडिकुलर ऑन DC। क्लियर बात है।
एफ तक प्रोड्यूस किए और बी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। यहां तक बातें क्लियर है। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, प्रूफ। चलिए, आप एक बात जानते हो, पैरेलल साइड है, मान लो ये पैरेलल है, तो इसके भी जितना भी लेंथ होगा सब आपस में इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब इक्वल होगा। जो इस लेंथ का लंबाई होगा वो उतना ही इसी का होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। मतलब पैरेलल लाइन के भी जितना भी लेंथ आप ड्रॉ करोगे, दैट ऑल आर इक्वी डिस्टेंट, दैट ऑल आर इक्वल। बातें समझ में आ रही है ना। आगे मूव करते हैं। प्रूफ में सबसे पहली बात है कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। तो आप गौर फरमाओ, यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या है, ABCD। देख पा रहे होइएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरा क्या है, ABCD। क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2, इतना हमें प्रूफ करना है। तो यहां पे प्रूफ में क्या लिखेंगे, गौर फरमाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एक बात सोचिए, ABCD लाना है, तो ABCD लाने के लिए क्या मैं ABD, गौर सुनना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, अगर इस दोनों का एरिया निकाल के हम प्लस कर देते हैं तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आ जाएगा, बेशक ना। चलिए, तो यहां पर लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या होगा AB, इंटू हाइट क्या होगा D। हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। बेस को इसलिए माने इसको AB को, क्योंकि D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये AB पर किए हैं, और जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेस बन जाता है। जिसपे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो बेस बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे AB परपेंडिकुलर हो गया। फिर उसके बाद आप गौर फरमा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD डिफाइन करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा, गौर तो फरमाएंगे। BCD देख पा रहे हो ना, ये BCD कौन सा ट्रायंगल आपको लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो यहां से इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए ये F है, तो BCD का एरिया होगा, BCD का एरिया होगा 1/2 इंटू BC इंटू CF, सॉरी BC इंटू DF होगा। बातें समझ में आ रही है। या ऐसा करिए, इसको B यहां लिख दीजिए, ठीक है, और इसको D यहां लिख दीजिए। तो BCD का एरिया आप जब फाइंड करोगे तो 1/2 इंटू CD, हाइट क्या होगा, ये BF हो जाएगा। आप बेस पूरा नहीं लोगे, DF पूरा बेस नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जब भी एरिया फाइंड करना होता है तो आप देख सकते हो इतना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो बेस ये होगा और हाइट ये होगा, यानी जिस वर्टेक्स से आप डालोगे परपेंडिकुलर करोगे वो आपका हाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे BF क्या होगा, हाइट होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड करोगे तो 1/2 इंटू DC इंटू हाइट क्या होगा, आप देख सकते हो BF। क्लियर बात है। इक्वेशन इसको आप 2 मान लीजिए। थोड़ा सा एक मिनट एक स्टेप और बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल 1/2 इंटू DC इंटू, और BF किसके इक्वल है, गौर फरमा सकते हो, ये BF किसके इक्वल है, DE के इक्वल होगा। यहां लिख देता हूं BF इक्वल DE। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच जितना भी लाइन ड्रॉ करोगे दैट ऑल आर इक्वल एंड इक्वी डिस्टेंट। सो BF हमारा क्या होगा, DE होगा। तो यहां लेते हैं DE और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। क्लियर है। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है, लाना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लाने के लिए क्या करना होगा, ये दो ABD का एरिया और BCD का एरिया, इस दोनों को प्लस करना होगा। स्पेस नीचे दिख रहा होगा, जैसे यहां लिखे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो जानते हो LHS को एक साथ प्लस करते हैं, RHS को एक साथ प्लस करते हैं। तो LHS हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ABD है और यहाँ BCD है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD
देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दैट इक्वल 1/2 इंटू ए बी इंटू डी ई, 1/2 इंटू ए बी इंटू डी ई प्लस फिर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू डी सी इंटू डी ई, 1/2 इंटू डी सी इंटू डी ई। दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए यहां तक लिखने के बाद जरा गौर फरमाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी आपका होल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी आ जाएगा। और इसमें आपको कुछ दिख रहा है कॉमन सॉमन क्या? बेशक 1/2 इसमें भी है, 1/2 डी ई, 1/2 डी ई, तो 1/2 डी ई कॉमन ले लेंगे तो पता हमें यह चलेगा कि 1/2 इंटू डी ई कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा मेरे को ए बी, देख सकते हैं इसमें ए बी और इसमें क्या होगा डी सी। तो फाइनली हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल आ गया, लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू डी। ये जो देख पा रहे हो यहां पर डी जो है मैंने इस डी को यहां पे लिख दिया और हमें यही तो प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू डी, जो आप देख सकते हो यहां हमें प्रूव करना था। और इस तरीके से हमारा रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद है बातें क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो वंस अगेन आपसे वही बातें, पुरानी बातें कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।